नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति अनमोल वचन चैनल में। आज के इस पावन वीडियो में हम लेकर आए हैं अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली से पहले घर को लीपने पोतने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं, तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। वहां जहां साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी, वहीं पास में स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते खोदते गलती से उसकी खुरपी की चोट स्याऊ के एक बच्चे को लग गई और वह मर गया। यह देखकर स्याऊ क्रोधित हो उठी और बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी ताकि तू मां न बन सके। स्याऊ की बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी। वह अपनी सभी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि मेरी जगह तुम अपनी कोख बंधवा लो, परंतु सभी भाभियों ने मना कर दिया। केवल सबसे छोटी भाभी ने अपनी ननद के लिए अपनी कोख बंधवाने की बात मान ली। समय बीतने लगा। छोटी बहू के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। ऐसे ही एक के बाद एक 7 पुत्र हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। थक हार कर साहूकार ने एक पंडित को बुलाया और समाधान पूछा। पंडित ने कहा, छोटी बहू सुरई गाय की सेवा करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन से छोटी बहू सुबह सुबह उठकर सुरई गाय की सेवा करने लगी। उसका गोबर साफ करती, चारा डालती और पानी भरती। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, ये कौन है जो रोज मेरे काम कर जाता है? वह छिपकर देखने लगी। सुबह जब छोटी बहू आई तो सुरई गाय ने उसे रोक लिया और पूछा, बेटी, तू मेरी सेवा क्यों करती है? छोटी बहू बोली, माता, आपकी सखी स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है। यदि आप मेरी मदद करें और मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका जीवन भर उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात स्वीकार कर ली और कहा, चल, मैं तेरे साथ चलती हूं। दोनों 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास निकल पड़ी। रास्ता लंबा था। दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर बाद एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने बिना डरे उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पक्षी लौटा और खून देखा तो उसे लगा कि बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। वह गुस्से में उस पर टूट पड़ा। छोटी बहू ने कहा, रुको माता, मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है, मारा नहीं। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटी, तूने मेरा उपकार किया है, मुझसे जो चाहे वर मांग। छोटी बहू बोली, माता, हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें स्याऊ माता के स्थान पर पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हुई और बोली, बहन, बड़े दिनों बाद आई हो, अब आई ही हो तो मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा देख दो। सुरई गाय के कहने पर छोटी बहू स्याऊ माता के बालों से जुएं निकालने लगी। उसने बड़े प्रेम से सभी जुएं निकाल दी। यह देखकर स्याऊ माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। छोटी बहू बोली, माता, पर मेरे तो अभी कोई पुत्र नहीं है। स्याऊ माता ने कहा, ऐसा क्यों? छोटी बहू बोली, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मुझे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी, फिर मैं बताऊंगी। स्याऊ माता ने वचन दे दिया। तब छोटी बहू बोली, माता, आपने ही मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दें तो आपका आशीर्वाद सार्थक हो जाएगा। स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, परंतु जा, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। घर जाकर अहोई माता का व्रत और उद्यापन कर, तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू जब स्याऊ माता का आशीर्वाद लेकर घर लौटी तो देखती है उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे हैं। उन्हें देखकर छोटी बहू की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। उसने मन ही मन अहोई माता को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद अहोई अष्टमी का पावन दिन आया। छोटी बहू ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की तैयारी की। उसने 7 अहोई माता की प्रतिमाएं बनाई और 7 कढ़ाई चढ़ाकर व्रत का उद्यापन किया।
उधर उसकी जेठानियां बोली, सब जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूजा के बाद भी जब छोटी बहू की कोई आवाज नहीं आई तो सबको हैरानी हुई। उन्होंने अपने बच्चों को भेजा ये देखने कि वहां क्या हो रहा है। बच्चे दौड़कर लौटे और बोले, माँ, वहां तो छोटी चाची के घर में अहोई माता का उद्यापन चल रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गई। छोटी बहू के आंगन में 7 पुत्र और 7 बहुएं बैठे हैं और छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। यह देख वो छोटी बहू से पूछने लगी। छोटी बहू मुस्कुराई और हाथ जोड़कर बोली, मुझ पर अहोई माता की अपार कृपा हुई है। जिन्होंने मेरी कोख बांधी थी उन्हीं माता ने मेरी कोख खोल दी और मुझे ये 7 पुत्र प्रदान किए। फिर उसने श्रद्धा से प्रार्थना की, हे अहोई माता, जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी वैसे किसी की मत बांधना, और जैसे बाद में आपने उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं दी, वैसे ही जो भी इस कथा को कहता, सुनता या हुंकारा भरता है उन सब पर भी अपनी असीम कृपा बनाए रखना। जय अहोई माता।